ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
के सारे कमालात सिर्फ एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि खैर व आफियत के साथ आप हजरात के दरमियान पहुँचाकर वादा पूरा करने की तौफीक बख्शी। मदरसा अरबिया खैरुल बशर जामिया मस्जिद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सालाना दीनी रूहानी इज्तिमा, इस इदारे में पढ़ने वाले जिसके मदीर हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब दामत मफ़यूज़ुहुम और अपने आप को इस नेकी के काम में हर वक्त लगाए रखते हुए तमाम मदरसा हाजा और जामिया मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया कमेटी, स्टेज पर मास्टर साहब और दीगर हज़रात बैठे हैं, हाजी नासिर अब्बासी साहब जिनके तवज्जो से यहाँ हाज़िरी हुई, भाई सैफुल्लाह साहब, भाई मोहम्मद नबीन जरगर साहब और बहुत सारे हज़रात। आप हजरात का मैं खुद छुआरों की तरफ लपकना देख रहा था। कसूर आपका भी कोई मगरिब की नमाज के बाद के बैठे हो, उनका भाग तो चोर की लंगोटी से काबू करो, कुछ तो आए। कईयों ने खा के गुजारा कर लिया, कईयों ने देख के। लेकिन खजूर और छुआरा खाने वालों से मुझे एक शिकवा है, बोला तुम छुआरा खा के गुठली पीछे फेंक देते हो, गुठली चूस के गुजारा कर। क्या पता यहाँ भी होने वाला हो, दुआ के बाद मौलवी साहब ऐलान करें, आप हजरात का बहुत शुक्रिया, खैरियत के साथ अपने घर की तरफ तशरीफ ले जाए तो बर्गर वालों की रेडी भी बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा लग सकता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस वक्त तक अपने घर के अंदर, या मैं यूँ कहूँ बेकरामी ना हो जाए, अपनी बैठक में अल्लाह ने हमें अब तक बैठा रखा और वो ऐसी मेज़बानी करता है, कभी मेहमान से कहता ही नहीं चल अब मेरे सोने का वक़्त है, कल मिलेंगे चला जाओ। वो तो कहता है अब फुर्सत का वक़्त है, अब मुलाकात करने में तू मेरे से बात कर, मैं तेरे से बातें करूँ, अब आपस में मिल बैठने बड़ा मज़ा आएगा। न मेरे पास दुखड़े हैं, न मेरे पास परेशानियाँ हैं, न मैं मुसीबत ज़दा हूँ, न मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये सारी तेरे साथ मैंने जोड़ दी। रहमत वाली चादर मेरे पास है, ज़रूरियात को गिनाना तेरा काम है, रहमत वाली चादर में छुपा लेना मेरा काम। लेकिन है मुझे तेरे से शिकवा, मेरा होकर भी तू मेरा नहीं। तो कहता है मैं तेरा हूँ लेकिन बन के नहीं दिखा, मैं कभी तेरे लिबास की तरफ, कभी तेरे लबो लहजे की तरफ, कभी कुव्वत गोयाई और समात और बसारत की तरफ, कभी तेरे हाथों की हलचल की तरफ, कभी तेरे पैरों के उठने और रुकने की तरफ नज़र डालता हूँ।
तो कहीं से भी मुझे मेरा नजर नहीं आता। जहाँ तो 15 घंटे दुकान पे जाके बैठता है, फिर मैं वहाँ नजर डालता हूँ ना, तो वहाँ भी ओपरा ओपरा लगता है, मेरा नहीं लगता। चलो मैंने मानना तो अपने घर में मेरा नहीं बनता, अपनी दुकान में मेरा नहीं बनता, अपने बच्चों में मेरा नहीं बनता, तो मेरे घर में आके भी मेरा नहीं बनता। मैंने कहा नहीं अल्लाह ऐसी बात नहीं है, तेरे घर में तो मैं बड़ी खुशबुएं लगा के कल आया नहीं था, 8 दिन के बाद आया नहीं था मैं, और मैं भागा भागा आया था जब खुतबे की अज़ान शुरू होने लगी थी। हटो बचो, एक चप्पल मस्जिद से बाहर, एक अंदर ही। टोपी भी सर पे रखनी भूल गया था, और किसी ने कहा था अल्लाह के आगे खड़े होने का वक़्त है, तो मैंने पूछा था बगैर टोपी की नमाज नहीं होती, बताओ कहाँ लिखा हुआ। बड़ी जल्दी आया था, नमाज खड़ी हो गई थी, पहली रकात का पहला रुकू था, सलाम फेरते चलो दुआ भी नहीं की। मैं कहा चल 8 दिन के बाद आ, कुछ मांग के चला जा। तूने कहा मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं, बैंक वाले थोड़ी बैठे हैं मैं उनसे सूद पे पैसा लूँगा, सब बैंकों की बात नहीं करता। बोली की कमेटी देने वाले थोड़ी बैठे हैं, मुझे थोड़ी वहाँ से लूँगा, तेरे पास तो मैं तब आऊँगा जब मेरे अंदर का इंजर पिंजर बिखर जाएगा और सारे कहेंगे अब दवा नहीं दुआ चाहिए, फिर मैं कहूँगा अल्लाह बस मुझे माफ़ कर। बंदे हम बड़े करीम हैं, हम बड़े रहीम हैं। जब तेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा तो उस वक़्त भी आके कहे माफ़ कर दे, मैं उस वक़्त भी तुझे माफ़ कर दूँ। सुभान अल्लाह। और बता तू क्या चाहता है, और बता तू अपनाइयत क्या चाहता है, और बता तू प्यार क्या चाहता है। फिर भी मेरे से गिले करे कि मेरा रोज़ मेरी रिज़्क़ नहीं खोलता, फिर भी मेरे से गिले करे मुझे औलाद नहीं देता। सब कुछ मैंने किया, तूने कुछ नहीं किया। यार यार आपस में नाराज हो जाए, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करने के लिए तीसरा दरमियान में आके बैठता है। आपस में बहस कर कर के अग जाते हैं, फिर वो कहता है यार बस छोड़, तेरे गिले तेरे पास, मेरे गिले मेरे पास, आ जा जब फिर डालने। मैं मेरे बंदे मैं इंतजार करता हूँ, तूने कभी मुझे ऐसे कहा ही नहीं। जब भी मेरे घर में आता है किलो की टोकरी मेरे घर के अंदर फेंक के चला जाता है। मैं कहता हूँ आ जा, तो पलट के देखता नहीं, भाग जाता, कहता दुकान मकान बच्चों को स्कूल से लेके आना है, मौलवी साहब क्या करें जी मेरे लिए दुआ फरमाओ, मैं जुम्मे का खुतबा सुन नहीं सकता, जो टाइम आपकी नमाज का वही टाइम मेरे बच्चों के स्कूल से लाने का, मौलवी साहब क्या करूँ जी, बस साहब मेरे लिए दुआ फरमा दो, सारे काम दुआ फरमा। रोटी ना खाया कर, खा कर दुआ फरमा दो पेट भर जाए, पानी ना पिया कर, नहाया ना कर, दुकान पे ना जाया कर, दुआ सिर्फ मेरे लिए। चल बंदे ठीक है, चल कभी कभी हमें दुआ में याद कर लेता है, चल हम फिर भी तेरे से राजी हो। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम तुझे अपने म्यार का समझते ही नहीं, तेरा मेरा जोड़ ही कोई नहीं। तो गुनाहों का टोकरा मैं रहमुर रहीम, तू बेइख्तियार मैं बाइख्तियार, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, मैं कुछ ना होते हुए भी सब कुछ। सुभान अल्लाह। एटम बम तेरे पास, गोरी मुजाहिद तेरे पास, क्लाशन तेरे पास, बंदूक तेरे पास, अदलिया का निज़ाम तेरे पास, जज का कलम तेरे पास, थाना तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, पार्लियामेंट और असम्बली तेरे पास, सब कुछ के बावजूद भी कुछ नहीं। मैं चाहूँ उतार दूँ, चाहूँ चढ़ा दूँ, चाहूँ तेरों से जूते मरवा दूँ, चाहूँ तेरों से हार पहनवा दूँ, हमें कौन पूछने वाला है। हम तो किसी को पूछने की जहमत करते ही नहीं, और कई हमें मशहूर थे, हम उसकी गर्दन मरोड़ के कमर के अंदर उतार देते। तेरा मेरा जोड़ ही कोई नहीं। बंदा अपनी हैसियत के बंदे को मुँह लगाता है, मैं तेरी हैसियत ही है। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। उठाओ 29वां पारा।
अपना मटेरियल देखो। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। सुभान अल्लाह। एक्सेल मशीन के अंदर जाके एक्सेल का जवाब बनाता, कौन से मादे से कौन से मटेरियल से बनाया, अपने पसीने को खुशबू लगा के छुपाता है, बगलों के बाल, जेर बाल, तेरे खादी क्या नाखून बढ़ जाएगा, इनकी चीजों से अपने आप को छुपाएगा। करनी आती, मरना नहीं है, तेरे पास नहीं आती, इससे दूर भागता है, बगावत करता है। मैंने इलाहुल आलमीन के दरबार में अर्ज कर दी, इलाहुल आलमीन तेरे गिले तेरे शिकवे सारे के सारे अपनी जगह, लेकिन इन चीज़ों के बगैर जिनके अंदर मैं मुलव्विस हो के तेरे से दूर हो लिया परवरदिगार आलम, मेरा गुजारा ही नहीं होता। खिलाफ शरीयत जब तक काम ना करूं, जब तक तेरे तरीकों को ना तोड़ूं, मेरा किरदार नहीं बनता, मेरी बरादरी राजी नहीं होती। इलाहुल आलमीन मैंने तेरे नबी के तरीके को जिंदा करने के लिए अपनी बेटी की शादी में बैठ के खाना खिलाया। लोग बैठ के आके खा के गिले करके चले गए। एक तो इतना हड़राम निकला, कहने लगा ये शादी की रोटी है या किसी मौत मैयत की रोटी है, मजबूरन मेरी नाक न कटे, मैंने खड़े होकर खाना खिलाया। सारे के सारे खुश होकर चले गए और फरिश्ता मेरी शादी हाल से मेरे खाने वाली टेबलों से पैगाम लेकर चला गया। ये ऐसा बर्बाद उम्मती, बदबख्त उम्मती जिसने खुशी में तुझे रुला के रख दिया है। मैंने दुकान के अंदर तेरे तरीकों को जिंदा करना शुरू किया। मैं टोपी तस्बीह पहन के हाथ में लेके बैठ गया। लोगों ने कहा वाह जी वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तुम छोड़ते भी तो नहीं किसी को। 40 साल गुनाह की जिंदगी गुजारने के बाद रात मेरे दिल में ख्याल आया, मैं आज के बाद कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने घर से मदीने से मंगवाई हुई टोपी हदिये की तोहफे की आई थी, और टोपी पहनकर सफेद जोड़ा पहनकर मदीने का इतर लगा के मैं पहली फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया। मुझे मस्जिद के 5 वक्त वाले नमाजियों ने देख के कहा, न तू कहाँ से बड़ा आया, तेरे बाप दादे ने कभी पढ़ी? तेरी इतनी सी बात से यूं करके टोपी उतार के फेंक दी। उन्हें कहना पढ़वा ले मेरे से नमाज, पढ़वा मेरे से। हर बात के अंदर कसूरवार उन लोगों को ठहरा दिया जिनका दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो बन रहा है वो मुसलमान बन रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मुल्तान के गयूर मुसलमानों, तुम कौन सा ऐसा तरीका दिखाओगे जिससे सारी दुनिया के काफिरों को मुतासिर करोगे? मक्के के दुर्रे यतीम का लिबास तुम्हें पसंद कोई नहीं, आपका किरदार तुम्हें पसंद कोई नहीं, आपकी सदाकत पसंद कोई नहीं, आपकी रफाकत पसंद कोई नहीं, आपकी हया पसंद कोई नहीं, आपका सच दिया हुआ तोहफा पसंद कोई नहीं, गैरत पसंद किसी को कोई नहीं, दस्तरखान पे बैठ के खाना किसी को पसंद कोई नहीं, हलाल कमाना किसी को पसंद कोई नहीं, सुन्नत के मुताबिक चलना पसंद कोई नहीं, पहनना ओढ़ना पसंद कोई नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब नबी के तरीकों से दूर होता है तो तुझे गुलाम रसूल कहलवाने का किसने दे दिया है? चलो आप बतलाओ भाई, हमारे पास ये तरीका है, हम काफिरों को जाकर मुसलमान बनाए। ये तुम्हारे कराची के अंदर दामत व फ्यूज मुफ्ती तकी साहब बैठा हुआ है, फरमाने लगे मैं न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर चला गया, एक सिखों के मार्ट
के ऊपर मैं सामान लेने के लिए गया, अल्लाह अकबर, जब मैंने वहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लिया, बेटा मेरे साथ था, अल्लाह गनी वसीम मुझे कहने लगा तुम मुसलमान हो का जी, पाकिस्तान से आया का जी, कहा मेरे दफ्तर के अंदर आ जाओ, मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं दफ्तर के अंदर चला गया, वसीफ जो सरदार था मेरे से सवाल करने लगा कि मुफ्ती साहब नाराज तो नहीं हो गए, हूँ मैं ज़ात का सिख हूँ, मजहब का सिख हूँ, अल्लाह अकबर, मेरा दीन इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन क्या करूँ, जब मैं तुम्हारे नबी का मदीना देखता हूँ तो मेरे दिल पे चोट लगने लग जाती है। सुभान अल्लाह। आपने और खुल के क्या करना चाहता है? कहने लगा मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे नबी का मदीना देख के आऊँ। मुफ्ती साहब कहने लगे मसला ही कोई नहीं, तू कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं तुझे कलमा पढ़ाऊँ, पासपोर्ट बनवा तेरा बनाऊँगा, वीज़ा लगवा, जा उम्रा करा, हज करके आ, प्यारे हबीब की ज़ियारत करके आ जा, मुसलमान हो जा। जब इतना कहा तो उठ के खड़ा हो गया, जल्दी जल्दी अपनी खिड़कियों को बंद किया, ऑफिस के डोर को बंद किया, दरवाजे को बंद किया, रोशनदान को यूं करके खींच के बंद कर दिया। कहने लगा खुदा रसूल का वास्ता जिसको तुम मानते हो, आज के बाद मेरे स्मार्ट के अंदर मुसलमान का नाम ला लेना, अगर लोगों को पता लग गया फलाना सिर्फ मुसलमान हो गया तो पूरी काफिर कम्युनिटी अल्लाह अकबर मेरे पर एतमाद करना छोड़ देगी। ये बैठा कराची के अंदर, क्या अगर लोगों को पता लग गया मैं मुसलमान हो गया तो लोग मेरे से लेन देन छोड़ देंगे, करोड़ों अरबों डॉलर का जो मेरे से कारोबार करते हैं लोगों का मेरे से एतमाद उठ जाएगा। खुदा का वली कहने लगा, मैं सर झुका के बैठ गया, कहने लगा अगर आप इजाजत दो मैं आपको गाड़ी में बैठाऊं, कौन सा फांसी का अड्डा जब मुसलमान नजर नहीं आ रहा, शराब की बोतल लाओ दिखाऊं कितने मुसलमानों के हाथ में, जुआ खेलना मुसलमान नजर आएगा, बेटियों का सौदा करता मुसलमान नजर आएगा, बहनों का सौदा करता मुसलमान नजर आएगा। हम तुम्हारे इस्लाम के क्या कहने, तुम्हारा नबी जो दीन हक लेके आया था, औरत को उसने अल्लाह अकबर नबियों की माँ बनाया था, तुम्हारा नबी जो दीन हक लेके आया था, बेटी बनाया, माँ बनाया, बहू बनाया, बीवी बनाया, बहन बनाया था, रब्बे काबा की कसम हर एक के साथ खड़ा होकर जन्नत का वादा फरमाया था। लेकिन तुम्हारे मुसलमानों की खबरें जब हमारे पास पहुंचती हैं हम सिख हो के सर को झुका लेते हैं कि भाई ने बहन की इज्जत को उजाड़ के रख दिया है। ये रोजाना इकरार हुसैन मेरे अजीजों तुम्हारे मोबाइलों पे आया होता है, इंटरव्यू लेता है अपना अपना मेरे अजीजों चैनल चमकाने के लिए, कितने भाइयों को कितनी की बेटियों को नीलाम करता है। अल्लाह अकबर, हर आदमी अपने रोजी रिज़्क़ का मामला, कोई देखे ना देखे शफीर तो देखेगा, क्या क्या दिखाया, क्या पाकिस्तान वालों तुम ही देखते हो दुनिया अंधी है। पहले क्या करते थे, घर की बात तो घर में रहने दो, चादर चार दीवारी के अंदर दफन कर दो, जब तक तेरी मेरी इज्जत का पूरे मुल्तान की गलियों बाजारों में जनाजा ना निकल जाए, रब्बे काबा की कसम तुझे मुझे चैन से करार ही नहीं आता है। तुम अपनी जगह दीनदार हो, अपनी जगह पढ़े लिखे हो, अपनी जगह मजहबी स्कॉलर हो, अपनी जगह मेरे अजीजों दुकान वाले, अपनी जगह गोदाम वाले, फैक्ट्री वाले, लेकिन आए तेरी मत कहाँ मारी गई। 10,000 रुपए तनख्वाह पे जो तूने मुलाजिम रखा, रात की सारी बातें बीवी की उससे करके चला गया है। तेरी दुकान पे 10 रुपए का सौदा लेने के लिए आया, तेरे माथे पे परेशानी के बल देखे, चाचा जी क्या बात है परेशान हो, क्या घर की परेशानियों ने तक करके रखा, चाचा जी मुझे बताओ, आजा काउंटर से अंदर आ जा। अल्लाह अकबर, तुझे तो चाहिए था किले शिकवे खुदा के आगे रखता, परेशानी खुदा के आगे रखता, मखलूक के आगे जब तूने गाना शुरू कर दिया, परवरदिगार आलम ने तेरे पर रहमत का दरवाजा बंद कर दिया है। अंदाजा लगाओ उस नबी के पास सहाबी का जो असर की नमाज पढ़कर मस्जिद नबवी से बाहर जा रहा है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, रोजाना जल्दी उठ के चला जाता है, फिर हमारे पास बैठने को दिल नहीं करता। एक कदम मस्जिद नबी शरीफ से बाहर था, एक कदम अंदर था, अंदर वाला कदम बाहर ना लेके गया, बाहर वाला कदम अंदर ना लाया, वही खड़े होकर सोचने लगा अगर बाहर वाला कदम अंदर आ गया खुदा का शिकवा हो जाएगा, अगर अंदर वाला कदम बाहर चला गया तो मक्के का
दुर्र यतीम नाराज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर यही खड़े खड़े सोचता रहा, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान की आयतों के साथ मेरे साथ जोड़ा, निकाह जैसी बरकत वाली महफिल से मेरे साथ जोड़ा, हक में इजाब और कबूल के साथ मैंने मेरे साथ जोड़ा, अगर यही खड़ा शशोपज मेरा करूँ ना करूँ क्या करूँ, तो जो घर के अंदर औरत छोड़ गया उसकी असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। सरकारे मदीना रूह कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यार आजा, अल्लाहु अकबर, मुझे नहीं बताएगा अपने दुख और किसे बताएगा। रहमतुल आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठ के अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, खुदा नाराज तो नहीं हो जाएगा अगर घर की हालत आपके आगे बता दूं? हुजूर ने फरमाया, नहीं बता, क्या बात है? कि दो मियां बीवी पहनने के लिए दोनों के पास एक चादर है। हुजूर ने फरमाया, घर के मामलात कैसे हैं? कि कमली वाले हफ्ता हफ्ता रोटी नहीं मिलती, लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिसने तेरे सर पे नबूवत का ताज रखा, आज तक हमारी तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दोनों पढ़ते हो, नमाज कोई कज़ा नहीं, कैसे? जी घर के अंदर हमने एक गड़ा खोद रखा है, नमाज का वक़्त होता है, बीवी उसमें जाके छुप जाती है, चादर मुझे देती है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं जब यहाँ से जाता हूँ मैं गड़े में बैठ जाता हूँ, चादर बीवी को देता हूँ, वो नमाज पढ़ती है। आज देर हो गई, अल्लाहु अकबर, सारी मस्जिद नबी में खामोशी छा गई। रहमतुल आलम अलैहिस्सलाम की तरफ सहाबा ने देखा, नबूवत वाली आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो गई। फरमाया, आज मैं तेरे दरवाजे पे जाऊंगा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। अल्लाह के नबी, क्या करोगे? फरमाया, मुझे अपने घर का पता बदला। रहमत वाले नबी सहाबी के साथ घर की तरफ चल दिए, जाके दरवाजा बजाया, अल्लाह अकबर। घर वाली कहने लगी, तेरा एहसास मारा गया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बता, जिंदगी में मैंने तेरी कौन सी नाफरमानी की? अल्लाह अकबर, इतनी देर कर दी, असर की नमाज का वक्त जाता रहा। मक्के के दुर्र यतीम ने फरमाया, बेटी, मैंने इसे रोका था। अल्लाह अकबर, अपने घर वाले को कहने लगी, कौन है? लगता है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। हाँ हाँ, अल्लाह का नबी तेरे दरवाजे पर आया। दाड़ मार के दरवाजे की चौखट पे गिर गई, कहने लगी, जालिम, क्या किया? कहीं तूने घर की बातें को जाहिर तो नहीं कर दिया? परवरदिगार आलम फरमाएगा, थोड़ी सी मैंने तकलीफ दी, सारी दुनिया के अंदर दुखड़े गाने लग गया है। जिस शोबे से तुम वाबस्ता हो, जिस मार्केट में तुम्हारी दुकान है, सुबह चले जाओ। और लोगों, मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ। नहीं, मैं सुबह 11 बजे नवाब सा जाता, नहीं मैं सुबह 1 बजे भिरिया रोड जाता, नहीं मैं कल रात नाखाम जगपा आ जाता। मैं 3 प्रोग्राम छोड़ के यहाँ बैठ जाता हूँ। मुझे ईमानदारी से 2 आदमियों के नाम ऐसे ला दो, जिसकी दुकान पर आपने जाके कहा, चाचा क्या हाल है, किसने शुक्र करके दिखाया हो। मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, कोई बंदा ही नहीं शुक्र करे, कोई बंदा है ही नहीं शुक्र करे। रोना 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 रोना, शिकवा शिकवा। फिलहाल अब भी अपनी देख लो, पैसा अस्पतालों पे लग रहा है, जितना कमा लो। 2000 की कमाई हुई, 1500 की दवाई, जब तक घर ना लेके गए सुकून नहीं मिलता। कभी म्यूनिसिपल कमेटी वाले आ गए, कभी बल्दिया वाले आ गए, कभी थाने वाले आ गए, कभी और लोगों नुकसान हो गया, कभी पैसे गिर गए, कभी मोबाइल टूट गया। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। पता ही नहीं तो कर क्या रहा है, तुझे पता नहीं चलता। मर गया, मर गया, मर। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, थोड़ा तू ज़्यादा दे, तू शुक्र करके दिखा, अर्श वाला तुझे मुस्कुरा के दिखाएगा। सुभान अल्लाह। शुक्र तो कर कभी। तेरे से तो वो लोग अच्छे थे जिनके बारे में अल्लाह जल्ला शाह ने फरमा दिया, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार
इंसान रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, तेरे से तो वो अच्छे थे जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून। ये कौन लोग थे? फरमाया सारी दुनिया के इंसान जितनी अब जब से आए हैं उस वक्त से लेकर क़यामत तक जितने आते रहेंगे अंबिया के बाद सबका ईमान एक पलड़े में रख दो। आयशा के अब्बे अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रख दो, सारी कायनात के लोगों के ईमान वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कभी तो हंस के हमें भी हंस के दिखा दिया कर, लाडो से हंस हंस के बातें करते हैं, हमें भी हंस के दिखा दिया कर। नाम तो उनके लेता है, दावे तो उनकी मोहब्बत के बढ़ता है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी के अंदर जब फतुहात हुई, माले गनीमत आने लगे, अनाज के ढेर हैं, सोने चांदी आ गए, गले के ढेर हैं, कपड़े के थान लदे के लदे आ गए, पैर के जूते आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आम इजाजत है, जिसको जिस चीज की जरूरत है ले जाओ। शाम हो गई, किसी ने गंदम का दाना न उठाया, किसी ने जौ खजूर छुआरा ना उठाया। हुजूर ने फरमाया लेके क्यों नहीं जाते? कोई दीवार के साथ लगा हुआ, बिलाल खामोशी से सर झुका के बैठा, सिद्दीक अकबर सजदे में पड़ा हुआ, उमर हूं करके रो रहा है, कोई होंके भर के रो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बात है, क्यों लेके नहीं जाते? का कमली वाले डर लग रहा है, हमारी तकलीफों का बदला कहीं अल्लाह ने दुनिया में तो नहीं दे दिया। एक एक को बुला के सीने से लगाया, फरमाया जो तुमने दीन इस्लाम के लिए करके दिखाया उसके लिए कुछ भी नहीं, बदले तो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन देगा। क्या? वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, क़यामत का दिन होगा, दुनिया के रजिस्टर चेक करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे यारो तुम्हारे चेहरे देखता जाएगा, जन्नत के दरवाजे खुलवाता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज में इंशाअल्लाह कल से तौबा करूंगा, नमाज पढ़ो जी इंशाअल्लाह कल से करूंगा। गस्सान का शहजादा आया दरबार रिसालत में, कलमा नहीं पढ़ो जी, मैं आपके पास आया किस लिए? वो जी हदियतों के लेके आए। रजब का महीना है, कातबे वही हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पास बैठे थे। मुआविया जी इसके साथ चले जाओ, ये कुछ देना चाहता है। हजरत मुआविया उठे और चलना शुरू कर दिया, उठे और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जब मदीने की गली में गए, किसी ने पूछा जूता कहाँ चला गया? कहा मैं इधर बैठा था हुजूर, मेरा जूता उस तरफ पड़ा था। हुजूर ने फरमाया मुआविया जा, मैंने जूता इसलिए नहीं पहना कहीं आपके हुक्म की अदुली ना हो जाए। वो सवारी पर शहजादा था, तपती धूप, काले रंग की पहाड़ियां, तपते पत्थर पे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे मेरे पाँव पे अल्लाह अकबर छाले पड़ गए। मैंने उससे कहा यार कोई बात नहीं, मैं जूते लेके नहीं आया, अदब के खिलाफ था, मैं उनके सामने से न गुजरा, मैंने इतना ना कहा जूते पहन लूँ कहीं अल्लाह के हुक्म नबी के हुक्म की नाफरमानी हो जाए। यार तेरे घोड़े पर तेरी सवारी पर जगह बाकी है, अगर पीछे मुझे बिठा ले तो तेरा क्या आ जाएगा? अमीर मुआविया कहते मुझे देख के कहने लगा हम कवियों को साथ नहीं बिठाया करते, रब्बे काबा की कसम अगर नबी का मेहमान न होता तलवार लेके मैं सर अलहदा कर देता। चल यार तेरा क्या जाएगा, तू तो सवारी पे बैठा, मुझे अपने जूते दे दे, मैं वापसी पे तेरे जूते वापस कर दूंगा। उसने कहा जब मैंने कहा है ना गुलामों को मुंह नहीं लगाते, खामोश होकर चलना चल वरना वापिस चला जा। अमीर मुआविया कहते हो लोगो अल्लाह अकबर, तुम नाम के आशिक काम के आशिक है, मैंने पीछे मुड़ के ना देखा, जब हदिये लेके हुजूर की खिदमत में आया रब्बे काबा की कसम मेरे पैरों में आंवले पड़ गए थे। छाले
बात आई गई हो गई। अल्लाह का पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये पैगाम दे के दुनिया से चले गए। शानों वाला सिद्दीक़ अकबर आ गए, हज़रत उमर का दौर आ गया, हज़रत उस्मान अली का दौर आ गया। फिर परवरदिगार आलम ने खिलाफत का ताज अमीर मुआविया को पहना दिया। 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुक्मरानी हो गई। अल्लाहु अकबर। अमीर मुआविया के दौर के अंदर गस्सान फतह हुआ, कैदी कैद हो के आए। जनाब अमीर मुआविया ने कैदियों के दर्द को देखा, उसके अंदर गस्सान का शहजादा भी बंदा नजर आया। ऐलान किया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपने फरमाया कितने लोग हैं? 3 या 4000। फरमाया सबके लिए दस्तरखान लगाओ और वो गस्सान का बादशाह मेरे सामने न लाना, कहीं मुझे पहचान के शर्म पहचाने और शर्म के साथ न झुक जाए। इसे इधर कोने में बिठाओ, अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा पहनाओ, अच्छे से अच्छा उड़ाओ, अच्छे से अच्छे जगह आराम कराओ। 3 दिन गुजरने के बाद जब अमीर मुआविया सामने आए, देख के हक्का बक्का रह गया। जिसे मैंने कहा था मैं कभी को मुंह नहीं लगाता, आंखों से आंसू बहने लग गए। हाँ, उस गस्सान के शहजादे को गले लगाया, कहने लगा भाई पिछली बातें भूल जा, हम तो उस नबी के उम्मती हैं जो लोगों से पत्थर खा कर उन्हीं के सामने दुआएं दिया करता था। सुभान अल्लाह। हम गिले नहीं करते। आज तुम किसी से नाराज हो, उससे सुलह करने के लिए कहते हो पहले मेरे गिले सुन, पहले मेरे शिकवे सुन, तूने यूं किया, अच्छा पहले जुत्ते मारे, आज आप गले लग जा। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गले लगाया, कहने लगा तू मेरा हाँ ही ठार दिता। अमीर मुआविया कलाम बाद में करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा, खाना बाद में खाऊंगा। जिसका कलमा पढ़ के तो अमीर मुआविया बन गया, मुझ गुलाम को भी उसकी नबी का कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। 1 मिनट लगा, 1 मिनट किरदार दिखाने में। जाओ मेरा अजीजों, तुम किरदार से मुसलमान करो। हर आदमी कहता है नेक बन जा, हर आदमी नेक देखना चाहता है, नेक बनाना चाहता है, नेक बनने को तैयार कोई नहीं। मुलाजिम से कह रहा है ईमानदारी से काम करना, गले में से पैसे ना निकालना। मुलाजिम से कह रहा है देखना दवाइयों की डब्बी घर लेके ना जाना, कैमरे लगे हुए हैं, देखना डंडी ना मारना। मुलाजिम कहता जी अच्छा, मेरा मालिक बड़ा दयानतदार है। मुलाजिम को हदीस पढ़ के सुना रहा है, हलाल की रोजी में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी। मुलाजिम को पढ़ के सुना रहा है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उसी वक्त दुकान पे ग्राहक आ गया, अल्लाह अकबर, 100 रुपए दिया, 25 रुपए की चीज ली, 100 रुपया दिया, 75 वापिस करने थे, गलती से मेरे अजीजों 50 वापिस लेके चला गया, 25 छोड़ के चला गया। जिस मुलाजिम को दी से पढ़ के सुना रहा था, उन्होंने कहा उस्ताद जी 25 रह गए, चुप कर, आजा मिन फजली रब्बी। ऐसी बोली बात, तुझे पता ही नहीं इस 25 रुपए ने तेरे अंदर क्या आग लगाई। मुझे नहीं पता इस 25 रुपए से तेरे रिज़्क में, तेरे कारखाने में, तेरी रोटी में कमी आई। लेकिन जिम्मेदारी से जा, मैं मस्जिद अबू हुरैरा में बैठ के कह रहा हूँ, तूने 25 रुपए उससे ठग लिए, तौबा नहीं की। तुझे पता तूने कितना बड़ा नुकसान किया। मरते वक्त तेरे मुंह में ज़मज़म का चमचा तो आया, लेकिन तेरी जुबान पे कलमा तैयबा नहीं आया। इतने 25 रुपए के अंदर बिगड़ने और बनने में देर।
जब इंसान खुद नेक बनेगा, देखा देखी लोग नेक बनने लग जाएंगे। ओ लोगों, खुद बदमाशी ना छोड़े, खुद सुन्नत रसूल कटाना ना छोड़े। ओ लोगों, खुद झूठ बोलना ना छोड़े, खुद हराम कमाना ना छोड़े और नियत करके बैठे, भूख करके जुमे की नमाज में रोए, 27वीं रात में रोए, अभी शब बारात आ रही है, कितने सजदे में रोएंगे। अल्लाह मेरी औलाद नेक कर दे, अल्लाह मेरी औलाद नेक कर दे। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब कहेंगे ये भी आखिरी दुआ मजलिस से करोगी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, 2:30 बजे 3 बजे सहरी खोली जाएगी, 2 बजे दुआ हो गई, आधा घंटा बचा, चाके लगे चलो जी चलो, रो रो के आंख सूजी हुई, लाल है। अल्लाह अकबर। हाथ में दुरूद शरीफ की तस्बीह है। चाय वाली दुकान पर चाय पीने के लिए गए, 5 कप चाय 5 दोस्तों ने पी। अल्लाह अकबर। अभी दुआ करके आया था, धोखा दे के 5 कप पी के 4 के पैसे दे के कहता है बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। हकीकत करूंगा बया दोस्तों, जाए कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। सच कह रहा हूँ, सच। मसला तो तस्वीर पढ़ रहा था। मतलब ताजुद कितने बजे होते हैं मौलवी साहब? इतने बजे होती है। ताजुद के 4 नफिल पढ़े, चलो जी मुसलमानों रोजा रख लो, नफली रोजा। जाते हुए किसी की बेल बजा दी, बल्ब फोड़ के चले गए। ये भी अभी तौबा करके आए थे, अभी असर नहीं, अफसोस। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। धोखा दिया अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को धोखा दे के आ गए जो लोग ईमान लाए। फरमाया वमा यख़दऊन, ना अल्लाह को धोखा दिया, ना ईमान वालों को धोखा दिया। अरे पगले, तुझे पता ही ना लगा तो अपनी जात को धोखा दे के आ गया। जिस कब्र को पूरा साल तूने नमाजें पढ़ के जन्नत का बाग बनाया था, एक मुसलमान की तजलील करके उस जन्नत के बाग को 1 मिनट के लिए तूने अपने लिए जहन्नम का गड़ा बना लिया है। 1 मिनट लगता है मेरे यारो। पूछो उलमाए किराम से कि सारी कायनात के इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, चाहे यूं पलट के रख दे, चाहे यूं पलट के रख दे। किरदार मेरे अजीजों इस वक्त बनाने की जरूरत है। बात करने में तो अब्दुल हन्नान से कोई नहीं जीत सकता। अभी भी 3री तकरीर कर रहा है, कल पता नहीं मेरे अजीजों पंजाब में बैठा है, कल सुबह सिंध में जाएगा, रात को इंशाअल्लाह बलोचिस्तान में अल्लाह के वजल से गंदा खान जाएगा। नवाब शाह के करीब जाऊंगा, बिरिया रोड जाऊंगा, फिर सक्कर को पार करता हुआ फिर जाऊंगा। तकरीर तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 400 किलोमीटर जाके करता है, लेकिन किरदार पल्ले कोई नहीं। अभी मेरे अजीजों गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडे पानी पर देखना हमारी औकात क्या होगी। और लोगों, खुदा की कसम, एक ठंडे पानी के गिलास के पीछे लड़ेंगे। वाक़यात फ़ज़ाइल अमाल के अंदर उन लोगों के पढ़ते हो कि जख्मों से चूर चूर तड़प रहा था और कह रहा था पानी पिला। जब पानी का मशकीज़ा पास आया, दूसरे की प्यास की आवाज़ आई, कहने लगा मुझे छोड़ी से पिला। दिनों तक पानी गया, वापिस आ गया। जब पानी लेके तीसरे के पास गया, वो भी दुनिया से चला गया। दूसरे के पास आया, वो भी दुनिया से चला गया। तीसरे के पास आया, वो भी दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। बात तो उन हस्तियों की करते हो, लेकिन अफ्तारी के वक्त मस्जिद के अंदर मेरे अजीज हो, एक शरबत के गिलास पर लोगों के गिरेबान फट जाते हैं। मेरी तरह सारे हाजी नमाजी भी रमजान मुबारक आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, तब में से बर्फ की दली निकाल के गिलास के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएंगे। आप यूँ ना समझना मैं कोई किसी की तजलील करके जा रहा हूँ, हालात देखता हूँ 24 घंटे। अब मेरे जाके मोबाइल चलाना, गाड़ी के अंदर ड्राइवर के साथ बैठे बैठे इस्तेमाल करता रहूँगा, किसी का जवाब किसी की, मैं पता है कि 12 से 4 बजे तक उसका मोबाइल चलता है, बाकी खोलता ही नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो नजर आता है क्या हो।
पहले मेरे अजीजों लोग गुनाह किया करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया कुर्बे क़यामत की निशानी बतला दो। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कपड़े उतरे हुए होंगे, गधे गधी के मिसल गुनाह हो रहा होगा। फरमाया कोई ईमान वाला ऐसा ना होगा जो यूं कहेगा दरख्त के पीछे होके मुकाला कर ले। फरमाया लोगों जल्दी से तौबा कर लेना, किसी वक्त भी क़यामत आ जाएगी। यही आलिम बाजारों में हो रहा। झूठ साबित करने वाले को 10,000 रुपये इनाम, खालिस चीनी से बनाया हुआ शरबत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, झूठ साबित करने वाले को 10,000 रुपये इनाम। हदीस लिख रखी है, हदीस पाक लिख रखी है, मल गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की हमारे में से नहीं। ऐ जालिम तुझे पता न लगा एक गिलास शरबत के पीछे खुदा के बंदों को धोखा तो दिया, आमना के लाल को भी धोखा दे दिया है। मिनट में धोखा दिया जा रहा है। बाप बेटे को धोखा दे रहा है, बेटा बाप को, माँ बेटी को, बेटी माँ को। और दुआएं करने औलाद बायजीद बुस्तामी बने, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बने, बेटी राबिया बने, शबाना आबदा बने, माजा अदविया बने। हर तरफ मेरे अजीजों एक दूसरे को तनकीद का निशाना, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। कि तूने घर के अंदर खूबसूरती की मूर्ति बना रखी है, जिसे शाम को मोटरसाइकिल के पीछे लेके फिरता है, जिसे आइसक्रीम वाली दुकान पर, है तेरी गैरत को क्या हो गया, होटल पे बैठी है, कभी आइसक्रीम वाली दुकान पर, कभी चाय के कैफे पर, मेरे अजीजों कभी किसी जगह बैठी है। रब्बे काबा की कसम है, जिस औरत को तूने अपनी इज्जत का निशाना बनाया, परवरदिगार आलम ने उसे कितने पर्दों में छुपाया था। पहले मेहमान तशरीफ ला रहे, इनको आने को अल्लाह के लिए आ रहे हैं, इनके हाथ से रोटी खाने के लिए, हमारी कोई रोटी खाने के लिए सुभान अल्लाह। और वो भी रात के पहर में सुभान अल्लाह। बड़ा मेरे से प्यार है इनका, मेरी याद है इनके ऊपर बैठे हुए इनके बहुत प्यार करते हैं। फ़ोन पर मेरा हाल भी बड़ा बहुत हुआ है। खुदा की कसम है, जो कुछ मिला बड़ों की जूतियों से मिला। पता नहीं रात के पहर में शायद याद आते होंगे, इनके हाथ उठते होंगे, अल्लाह पाक ऐसी इज्जत देता है जैसे परिंदे को पर लगता है, अल्लाह वैसे पर दे देता है। पूरी दुनिया के अंदर कुरान की बरकत से फिराता है। अरे पीर जी मैं इनसे अर्ज कर रहा था, मैंने कहा सारा कुछ अमेरिका ने किया, हमने कुछ नहीं किया। जिस परवरदिगार आलम ने तेरे मेरे घर के अंदर तेरा मेरा सरमाया, तेरी मेरी खुशियों की रौनक, तेरे मेरे घर की रौनक, तेरे मेरे गमों को दूर करने वाली, तेरी मेरी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर घर को संभालने वाली, जिसे परवरदिगार आलम ने अल्लाह अकबर साथ साथ पर्दों में पैदा किया। और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर औलाद मांगे कि मेरे घर में हसन बसरी पैदा हो जाए और अपने घर की इज्जत को जगह जगह निचाता फिराता फिरे। रब्बे काबा की कसम नाफरमान तो आएगा जब तक गोद दीनदारी वाली पैदा नहीं होगी, खुदा का वली गोद में नहीं आएगा। मुल्तान के गयूर मुसलमानों आओ पीर साहब के कदमों में चले। पीर साहब तसव्वुरात की दुनिया में अल्लाह का जिक्र कराते कराते हमें गुंबद खजरा की हवाओं के साथ जोड़ेंगे। आओ आओ इनसे पूछो, हजरत जी हर वक्त बुखारी शरीफ सामने होती है, आपके सामने तिरमिज़ी अबू दाऊद मुस्लिम होती है, इब्ने माजा निसाई शरीफ होती है, मिशकात शरीफ होती है, फिक़ह हदीस की किताबें होती है। मुझे ईमानदारी से हजरत जी आप बता दो ये को एजुकेशन क्या है? खुदा भला करे मदारिस दीनिया का, अल्लाह भला करे, खुदा दमकता चमकता रखे मदारिस दीनिया
दुनिया को, अल्लाह कुरान वाली बोली को, हदीस वाली बोली को आबाद रखे। अगर तुम्हें पर्दा नजर आएगा, इन्हीं कच्ची दीवारों में नजर आएगा, पढ़ाने वाला भी साथ साथ पर्दों में बैठकर अपनी आवाज को इतना दबाएगा कि मेरी आवाज का शोर इनके कानों में चला गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तालीम का बयार बेहतर बनाने के लिए वो एजुकेशन, लड़की लड़का इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, टांगों के साथ टांगे जोड़ के, कोई नहीं भाई है भाई, जब ये भाई शाम को मेरा अजीजो चाय के होटलों पे लेके जाएगा, जब ये भाई मेरा अजीजो ऐसा मुंह काला कर देगा, ना भाई भाई रहेगा ना बहन बहन रहेगी, उस वक्त सर पकड़ के रोएगा। मैंने पूछा को एजुकेशन कराना कैसा है? लड़के लड़की को बिठाकर 2 साल से लेकर 15 साल तक, 20 साल से लेकर 25 साल तक, और लोगों अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान को बड़ी सलाहियतें बख्शी हैं। अलहदा कॉलेज बन सकते हैं, अलहदा यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं, अलहदा स्कूल बन सकते हैं। ओए मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, दुकानें कोरोना में बंद हो गई, तुमने एहतजाज किया, बच्चियों के अलहदा कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर पढ़ाना है लड़के लड़की को बिठा के इकट्ठा पढ़ाना कैसा? पीर साहब ने कहा चलो सारे मिलके हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास चलते हैं। मैंने कहा जी हजरत चलिए, इनके पीछे पीछे चल दिए। पूछा ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत जी लड़का लड़की का पढ़ाना कैसा है? और लड़कों से, प्रोफेसर से, टीचर हजरात से, लड़कियों का मेरी बेटी का पढ़ना कैसा है? फरमाया भाई मैं नहीं जानता, तुम मेरी बात कौन सी मानोगे, लेकिन इतना जरूर कह देता हूँ, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, एकेडमी का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब का नाम कलामुल्लाह हो, मोहम्मद की शरीयत फिर भी इजाजत नहीं देती है। मैंने कहा कजन के साथ हाथ मिलाना कैसा है? चाचे के बेटे आ गए, अस्सलाम वालेकुम, मामू के बेटे से, देवर से भाभी का हाथ मिलाना कैसा है? जेठ से भाभी का हाथ मिलाना कैसा है? फरमाया ओ लोगों, एक होता है कुत्ता, एक होता है सुअर। फरमाया कुत्ता खुश्क कपड़ों के लग जाए पाकी बरकरार रहती है, सुअर खुश्क भी कपड़ों के लग जाए तब भी पाकी बरकरार नहीं रहती। सुअर के बाल कपड़ों से टच हो जाए और कपड़े जिस्म नापाक हो जाता है। फरमाया ओ लोगों, सुअर के लग जाने से जिस्म इतना नापाक नहीं होता जितना गैर महरम के साथ हाथ मिलाने से जिस्म नापाक हो जाता है। तुमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। बेटी कहती है मौलवी साहब तुम क्या क्या सुना के चले गए? अब्बू जान क्या आपको मेरे पे भरोसा कोई नहीं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपको मेरे खून पे भरोसा कोई नहीं? बाप का तस्वीर, चल मेरे बेटे पढ़ ले। इजाजत तो उसने तुझे दे दी, फिर पर्दों में बैठ के रातों के अंधेरे में रो रहा है अल्लाह बचा लेना। अब्बू जी आपको मेरे पे भरोसा कोई नहीं? मुझे ईमानदारी से बताओ, मुल्तान के गयूर मुसलमानों, मदरसा अरबिया खैरुल बशर में आने वालों, बच्चों की दस्तारबंदी में शामिल होने वालों, इनकी सर पे पगड़ियां सच्ची देकर मुबारकबाद देने वालों, मुझे बताओ तेरी मेरी धी की इज्जत ज्यादा यौमुल मोमिनीन सैयदा आयशा की? अम्मा आयशा भी तो कह देती मैं आपको मेरे पे भरोसा कोई नहीं। हजरत हफ्सा भी कह देती आप लोग मेरे पे भरोसा कोई नहीं। हजरत उम्मे हबीबा भी कहती आपको मेरे पे भरोसा कोई नहीं। क्यों नहीं कहा? मन दक्कल मातन अना अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नबीना। आयशा अब्दुल्लाह अंदर आ रहा है, क्या करूं? जल्दी करो, चादर मुंह पे डाल लो, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। अंदर नबीना साहब हमें हबीबा कर चुका, चादर ऊपर घूंघट कर। हफ्सा घूंघट करो, चादर करो। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? मैं अबू बकर की बेटी हूँ, मैं उमर की बेटी हूँ, मैं अबू सुफियान की बेटी हूँ, आपको हमारे पे भरोसा नहीं? फरमाया खबरदार खबरदार, बाद में आने वालों को बतला रहा हूँ, अगर वो नबीना आंखें तुम्हारे पास है, अगर वो तुम्हें नहीं देखा तुम तो उसे देख लोगी। मैं नहीं चाहता मेरी पाक बीवियों की नजर किसी गैर महरम के चेहरे पे पड़ जाए। कौन? आयशा में तेरी सहेली। अल्लाह अच्छा, आजा आजा अंदर आजा, अंदर आ। अम्मा आयशा दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। आयशा
बता क्या बात, इधर आ जा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बैठूं तेरे चेहरे के पास तो दीवार है। ओ लोगो तुम पता नहीं मिंबरों पे कहते हो, मेरे हाथों में कहते हो, कोई ना बोले माँ का हलाली बोले, कोई ना बोले माँ का हलाली बोले, और नमक हराम हो नाराज ना होना। मैं बदतमीजी के जुमरे में नहीं ला रहा, मेरे से उम्र में तुम बड़े बैठे हो, हाथ जोड़ता हूँ बड़ों के आगे हो, छोटों को समझाना फर्ज है। 40-47 साल की उम्र का बाबा तुम्हारे पास बैठा है, मैं इसकी जूतियों के अंदर बैठ के कह रहा हूँ रब्बे काबा की कसम है, माँ आयशा ने अल्लाह अकबर रोशन ख्याल औरतों को, बेज़मीन औरतों को जवाब दे के लाजवाब कर दिया। फरमाने लगी ए मेरी सहेली बात करनी है कर, जो मेरे इख्तियार में होगा काम बता, मैं तेरा काम करूंगी। सैयदा फरमाने लगी मैं तुझे चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर, इधर आके देखना देख ले। अम्मा सा क्या बात है, इधर में क्यों नहीं करती? अम्मा फरमाने लगी इस रोजे वाले से वादा किया था, ये चेहरा तुझे दिखाया या बाप सिद्दीक़ अकबर को दिखाया, तेरे जाने के बाद वादा करती हूँ चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। फरमाया सूरज निकला हुआ है, रोशनी मेरे बेड़े में पड़ रही है, मैं नहीं चाहती सूरज की किरणें मेरे चेहरे पे पड़ जाए। पर्दा तो आँख का होना चाहिए। सेल्फियां बन रही है, मोबाइलों पे तस्वीरें चली मेरी बेटियों की आ रही। इस मुल्क से कोरोना कैसे जाएगा? बाथरूम साफ करने वाला, टॉयलेट फ्लश को साफ करने वाला ब्रश उस वक्त तक नहीं बिकता जब तक तेरी मेरी बेटी को नंगा न किया जाए। माचिस की डिब्बी जिसका काम ही आग लगाना है, ये उस वक्त तक नहीं बिकती जब तक तेरी मेरी बेटी के सर से दुपट्टा न उतरे। मर्द को औरत को शाना बशाना चलना चाहिए। ये शाना बशाना के बगैर की गैरत का जनाजा निकाल, ये शाना बशाना मैं तुम्हारी हर काम में पार्टनर बनूंगी। तू नौकरी म्यूनिसिपल कमेटी में करेगा, मैं टूल प्लाजा पे बैठ के पर्चे काटूंगी। अल्लाह अकबर, तू नौकरी बैंकों में करेगा, मैं पोलियो के कतरे पिलाऊंगी। तू नौकरी ऑफिस में करेगा, फैक्ट्री में करेगा, मैं बसों के अंदर लोगों को पानी पिलाऊंगी। और खुदाए पाक की कसम है आज भाई की निगाह से बहन नहीं बचती। अल्लाह अकबर, मुसाफिर की निगाह से अल्लाह अली वहुआ की बेटी कैसे बचेगी? पूछो अल्लाह वाले से शरीयत क्या कहती है। कि अल्लाह वाला भी मिंबर पे बैठ के अपनी प्यारी नरम लहजे वाली गुफ्तगू में कहेगा। फरमाया कज़न महल्लेदार तो दूर की बात है, फरमाया बहन भाई बेटा बेटी जब बालिग हो जाए, जब आलम बुलूगत को पहुंच जाए, मदीने वाली सरकार ने फरमाया खबरदार दोनों बहन भाइयों को एक चरपाई पे बैठने की इजाजत नहीं, अकेले एक कमरे में बैठने की। फरमाया तुम दो बैठोगे तीसरा शैतान है। सहाबा इकराम मौजूद है, आखिरी बात सहाबा इकराम मौजूद है। नबूवत की जुबान से ऐलान हुआ खैरुन निसा, कौन है बेहतरीन औरत? हर एक ने अपने अपने इल्म अल्लाह की तौफीक के मुताबिक जवाब दिया। सहाबा इकराम मजलिस में बैठे, हुजूर ने सबकी हाँ में हाँ मिलाई। आपने फरमाया ठीक, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं, ठीक मेरा मतलब ये नहीं, ठीक मेरा मतलब ये नहीं। हज़रत अली पाक कहते हैं मैं मजलिस में सबसे पीछे बैठा था, मैं उठ के घर चला गया। मैं कहा फातिमा अब्बा के सवाल ने सबको हैरानी में डाल दिया, आज कोई भी तेरे बाप का सवाल का जवाब ना दे सका। हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा कौन है? हर एक ने अपनी अपनी राय दे दी। मैंने हाथ में हाथ मारा, फरमाया अली मैं तुझे बताती हूँ, जल्दी जाकर अल्लाह अकबर मेरे अब्बे की महफिल में बताया। साहबा
में तेरी वाह वाह हो जाएगी। का खैरुल निसा कौन है, कजा कमली वाले को बतला दे। खैर बेहतरीन औरत वो है जिसने ना किसी गैर महरम का चेहरा देखा, ना अपना चेहरा किसी गैर महरम को दिखाया हो। हज़रत अली दौड़े दौड़े गए, या रसूलल्लाह खैरुल निसा औरत वो है जिसने गैर महरम को चेहरा नहीं दिखाया और गैर महरम ने उसका चेहरा नहीं देखा। सबने कहा वाह अली, हुजूर भी मुस्कुराए। फिर अचानक नबूवत वाला दामन अपने हाथों में पकड़ के फरमाया, अल्लाह मेरी फातिमा को जज़ा दे दे, या अल्लाह मेरी फातिमा के दर्जे बुलंद कर दे, या अल्लाह मेरी फातिमा को दुनिया आखिरत की इज्जत दे दे। सहाबा पाक कहने लगे, अली जवाब तूने दिया, दुआ फातिमा को मिल रही है। हज़रत अली पाक की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे रब्बे काबा की कसम, ये फातिमा ही दुआओं की मुस्तहिक है, क्योंकि अल्लाह अकबर, हमने कुरान पढ़ा क़ारिए कुरान से, फातिमा ने कुरान पढ़ा अपने अब्बा जान से। अल्लाह अकबर, ये सवाल फातिमा तो ज़हरा को मैंने बताया, जवाब फातिमा ने दिया, दुआओं की मुस्तहिक भी फातिमा तो ज़हरा। बातें तो मैंने बड़ी सारी करनी थी, लेकिन मेरा पीर यहाँ के बैठ गया। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, अल्लाह गनी, आज तुम्हारे सरस करके जाऊंगा, कोई जावे मत। जब पीर साहब मेरे अजीजों यहाँ के बैठे तो दो जानू हो के बैठ जाना। इनका चेहरा देखना भी इबादत सवाब है, इनकी गुफ्तगू सुनना भी सवाब है। समझ आए या ना, यूं ना कहना समझ नहीं आ रही, ये भी बेकरामी के उसमें, ये भी बेअदबी के जुमरे में आ जाएगा। ये अल्लाह वाला कुरान हदीस के तुम्हें मोती मेरे अजीजों अपनी शीरीनी जुबान के अंदर सुनाएगा। बस 2 मिनट में हजरत की खिदमत से अर्ज करता हूँ, मुझे और दे दीजिए। मैं एक मदरसे का नुमाइंदा बन के तुम्हारे पास आया। ओ लोगो, अल्लाह अकबर, डैम बनाने के लिए मिनिस्टरों ने चंदा मांगा, डैम बनाने के लिए चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह जिंदगी में बरकत दे, पता नहीं उसने हलाल किया हराम किया, हमें इससे वास्ता कोई नहीं। ये मस्जिदें गिले नहीं किया करते, ये मस्जिद दुआएं किया करते हैं, अल्लाह सबको किले सलीमत अता फरमाए। लेकिन भोली मुल्तान की अवाम कब तक धोखे खाते रहोगे? अगले ने कहा पिछले खा गए, पिछले ने कहा अगले खा गए। 74 साल हो गए मुजरिम तलाश करते हुए, आज तक खाने वाला हमें नजर ना आया, आज तक पकड़ ना सके। मेरा ये टॉपिक भी कोई नहीं, मेरा ये मौजू भी कोई नहीं। और लोगों, रात का 1 बज रहा है, जामे मस्जिद अबू हुरैरा में झोली फैला कर दुआ कर लो, अल्लाह हमें उमर जैसा हुक्मरान दे दे, अल्लाह हमें उमर के गुलाम जैसा गुलाम दे दे। और लोगों दुआ करो, हमें अल्लाह वो हुक्मरान दे दे जो खुदा के हुक्मों का भी ख्याल रखे, नबी के तरीकों का भी ख्याल रखे और मखलूक खुदा की खिदमत का भी ख्याल रखे। अल्लाह से ना नून मांगो, ना पीटीआई मांगो, अल्लाह से ना पीपी मांगो, अल्लाह से मांगो तो मोहम्मद अरबी का गुलाम मांगो। अब बस आखिरी बात कह के मेरे अजीजों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने मुत्तासिर दीन के इदारे हुए, इतना मुत्तासिर कोई नहीं हुआ। हर बंदे ने 2 धारी छुरा ले रखा है, घोपने में देर नहीं करता। मेरे अजीजों, हमने बाजारों में देखा, हमने मकानों में देखा, हमने गली मोहल्लों में देखा, अल्लाह अकबर, फोटोएं खिंचवाई 20-20 किलो के आटे देकर। आए ने मेरी बदनसीबी, नबी के मेहमानों को किसी ने ना देखा, कुरान के वारसों को ना देखा। मैं कल एक जगह बैठा था, कहने लगा मौलवी साहब गंदम खत्म हो गई, खरीदने के लिए पैसे कोई नहीं। मेरे को दुनिया वाले देख के कहेंगे मौलवियों को खाने की आदत पड़ गई, उसके आगे 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के मांग ले तो देने के बाद जतलाता नहीं। मुल्तान जैसे शहर के अंदर लोगों की चीखें निकल गई। और लोगों, तेरे बच्चे को बर्गर नहीं अच्छा लगता, तेरे बच्चे को पिज्जा शवारमा नहीं अच्छा लगता, तेरे बच्चे को हार्डविक अच्छी नहीं लगती, तेरे बच्चे को माँ के हाथ का पका अच्छा नहीं लगता, बहन बेटी के हाथ का अच्छा नहीं लगता। 500 रुपए का नोट फाड़ता है, कहता मेरा बेटा गुस्से में आ गया, मैं तुझे मदरसा अरबिया के खैरुल बशर में दावत देता हूँ, कभी सुबह नाश्ते पर आ जाना, कभी दोपहर पर आ जाना। औरत नहीं, मर्द के हाथ की पक्की रोटी, खुदाए पाक की कसम, कहीं से किनारा कच्चा कहीं से पक्का। मदरसे वाले मौलवी साहब रमजान साहब कोशिश करते अच्छा से अच्छा दिया जाए, लेकिन मर्द औरत के हाथ में फर्क है। औरत के हाथ की दाल का कुछ और जायका, मर्द के हाथ की दाल का कुछ और जायका। तेरे मेरे घर में 1.5 पाव दाल के अंदर आधा किलो पानी पड़ जाए, प्लेट मुंह पे मारता है, या तो 2 किलो दाल में 15 किलो पानी है। खुदाए पाक की कसम, लुकमा रोटी का डुबो के जब निकल के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, इस कुरान वाले की बेबसी को देख के अर्श वाला मुस्कुराने लग जाता।
बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा की कसम तेरा मेरा बेड़ा गर्क होते देर नहीं लगेगी। ओ मुल्तान के ताजरों, गयूर मुसलमानों, गाँव देहात से आने वाले जिम्मेदारों, खुदा के वास्ते दावत दे के जा रहा हूँ। अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक दी, अल्लाह ने तुम्हें अगर माल दिया, कोई कुरान का कमरा बनवा लो, कोई कुरान का इदारा बना लो, कोई मस्जिद बनती देख कर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, कोई दीन का इदारा बनवा दो, वसीयत करके चले जाओ। तीसरा हिस्सा वसीयत कर सकते हो, वसीयत कर के चले जाओ, मेरे बाद ये मस्जिद बना देना, मेरे बाद मदरसा बना देना, वरना पिछलों के भरोसों पे रहोगे। खुदा की कसम ये तेरी तरफ से खैरात तो दूर की बात, ये गर्मी सर्दी की रातों में तेरी कब्र पर आने को तैयार नहीं होगी। आज मेरे अजीजों फकीर तुम्हारे सामने बैठे हैं। मौला मोहम्मद रमजान ने बेबसी के आलम में कहा ये कुरान हाल बनाना है। 24 घंटे कुरान पढ़ा जाएगा, 24 घंटे कुरान पाक से सुनाया जाएगा, 24 घंटे कुरान सुनाया जाएगा। बच्चे झूल झूल के पढ़ेंगे। तेरी दी हुई सिमट की बोरी, तेरी दी हुई 500 ईंटें, आपके दुए 5000 के साय में जब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, कुरान की तिलावत ये करेगा, बिस्तर पर मैं सो रहा हूँगा, इसके हिलने की वजह से तेरे बिस्तर और बिस्तर पे सोने वाले पे खुदा की रहमत बरसती रहेगी। सुभान अल्लाह। आज मेरे अजीजों मैं तुम्हारे से अर्ज करता हूँ, ये कुरान के इदारे हैं, कभी तुम इनका गिला ना करना। कभी मेरे अजीजों 500 रुपया देने के बाद यूं ना कहना जी अभी तो लेने के लिए आए थे, बल्कि इसके लिए कामिल की मौजूदगी में अर्ज करूंगा। सुबह मेरे अजीजों उठो, सबसे पहले बाजार चले जाना, सबसे पहले मेरे अजीजों किसी लकड़ी वाले के पास चले जाना, किसी 3 डब्बे वाले के पास चले जाना, किसी दुकान पे जाके मनी बॉक्स प्लास्टिक का ले आना और अच्छा सा बेटी से कहना जिसकी सबसे अच्छी लिखाई है उससे कहना बेटी इस पे लिख दे ये खास नबी के मेहमानों के लिए। और मेरे वीरा नाश्ता करने से पहले, रात को रोटी खाने से पहले 10 रुपये उस गले में डाल दे, अपनी बेटी से दिलवा दे, अपने बेटे से दिलवा दे। रब्बे काबा की कसम 15 दिन के बाद उस गले को खोल के सारे पैसे नबी के मेहमानों के लिए किसी मदरसे में दे के आ जा। अल्लाह अकबर। तालिब इल्म रोटी खाएगा, तुझे घर बैठे बैठे नबी के मेहमानों की दावत करने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अब देर न करना मेरे अजीजों, पहले तो सारा मजमा, मेरी कोई बात बुरी लग गई हो माफी मांगता हूँ। गरीब सा मुसाफिर हूँ, थका हारा, थक जाता हूँ, पता नहीं लगता मुझसे कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए, कोई बेकरामी हो गई मेरे उठे हुए हाथों को, जुड़े हुए हाथों को देखकर, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। और लोगों मेरे तजलील के लिए नहीं, मैं तो प्यार मोहब्बत के लिए समझाई। अब एक कौन आके समझाएगा जो हमारे ईमान के दुश्मन है, जो हमारी बच्चियों की इज्जत के दुश्मन है, जो हमारे नौजवानों की नौजवानी के दुश्मन है, वो थोड़ी हमें आके समझाएंगे। पूरे कराची में चले जाओ, सिंध में चले जाओ, खैबर में चले जाओ, पख्तूनख्वा में चले जाओ, बलूचिस्तान में चले जाओ, सरहद में चले जाओ, खुदा की कसम हीरे उठ गए चले गए। अल्लाह अकबर। कल दे थक गए खुदा के वलियों को करता देते देते। मेरे अजीजों मुल्तान का दस्तूर है, जब आंधी तूफान आता है माए दरवाजे से बाहर निकल के कहते हैं पुत्र अंदर आ जा, तूफान आने वाला है, पुत्र अंदर आ जा, कुछ होने वाला है। हाय अल्लाह ने एक एक करके अपने नेक बंदों को बुला लिया, तू भी आ जा, डॉक्टर आदिल खान तू भी आ जा, अब्दुल मजीद फारूकी तू भी आ जा, अताउल मुहिब्बुल तू भी आ जा, दुनिया के अंदर कुछ होने वाला है। खुदा के वास्ते जो चले गए रो रो के उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करो, और जो बच गए इनकी सलामती की दुआ करो। दूर तक नजर उठा के देखो, इन जैसे कोई नजर नहीं आ रहा। आज मेरे अजीजों अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत